मित्रों, प्रचंड गर्मी पड़ रही है और इस गर्मी में लोग अक्सर फ्रिज के अंदर अपना सामान खाने का रख देते हैं। 4-4 घंटे 5-5 घंटे बिजली कट जाती है। उस फ्रिज में रखे हुए भोजन का हमारा क्या हाल होगा? स्वास्थ्य के लिए ठीक होगा या नहीं होगा? स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक होगा या नहीं होगा? और भी तमाम रोड किनारे स्ट्रीट फूड हम खाते हैं, गर्मी में बाहर निकलते हैं, ध्यान नहीं रखते और गर्मी से त्वचा को भी नुकसान होता है, बताते हैं आँखों को भी नुकसान हो सकता है। ये तेज़ गर्मी, भीषण गर्मी, नौतपा की गर्मी किस तरीके से आपके स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है, इन विषय पर बात कर रहे हैं डॉक्टर सुदीप सरन साहब से। गौर से सुनिए उनकी बात। जुड़ रहिए हमारे साथ, देखते रहिए गंभीर न्यूज। गर्मी बहुत है, नौतपा भी चल रहा है, इधर ईद भी है आज। क्या सलाह देना चाहेंगे गर्मी से बचने के लिए दर्शकों को, डॉक्टर सुदीप सरन? नमस्कार। गंभीर न्यूज़ के दर्शकों को डॉक्टर सुदीप सरन का प्यार भरा नमस्कार। ये गर्मी की प्रचंड तीव्रता है, धूप की किरणें लगता है बिल्कुल हमको निगल जाएंगी। ये तो शरीर बना है, लेकिन लगता है धूप पर चलने के बाद कहीं मोम की तरह पिघल ना जाए। तो साथियों, जब तक ये चल रहा है, मानसून नहीं आता, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और ध्यान रखने के लिए सबसे पहली बात, अपने जीवन शैली को इस तरह से करें कि 11 बजे से लेकर 5 बजे तक बाहर का कोई अपनी एक्टिविटी ना रखें जिससे आपके ऊपर सनलाइट ना पड़े। दूसरी बात यह है, अगर अत्यंत आवश्यक हुआ तो छाता लगा के जाएं, आँखों पे चश्मा पहन के जाएं, क्योंकि सूर्य की अल्ट्रावायलेट रेज आँखों में भी जलन पैदा कर देती हैं। त्वचा में भी रेज जो सेलुलर डिहाइड्रेशन है, यानी त्वचा की जो हमारी एपिडर्मिस है उसका सारा पानी सोख लेती हैं। तो आप पानी तो पी रहे हैं, लेकिन वास्तव में क्योंकि 1 लीटर पानी का वाष्पीकरण आपके सरफेस से हो जाता है, तो आपकी सरफेस के जो सेल्स हैं बिल्कुल ड्राई हो गई हैं। इसीलिए अगर निकलना हो, पूरे आस्तीन की कमीज़ पहने जिससे सूरज की किरणें डायरेक्ट ना लगें। सफ़ेद सूती कपड़ों का चयन करें, ज़्यादा बेहतर है। और सुबह और शाम मॉइस्चराइज़र लगाएं जिससे कि एक लेयर आपके बन जाए जो आपके डिहाइड्रेशन को रोक सके। हर 1 घंटे बाद 1 गिलास पानी पीते रहें। बेहतर होगा नींबू की शिकंजी और उसके अंदर नमक डाल के लेते रहें, जो एक ORS का सम्मिश्रण बन जाएगा, जिससे कि आपको नमक की कमी भी पूरी नहीं होगी, क्योंकि पानी के साथ साथ नमक की कमी भी हो जाती है। पसीने के साथ में बहुत सारा नमक एवापोरेट हो जाता है। इसके अलावा बाहर की कोई वस्तुएं नहीं खाएं, क्योंकि इस समय बाहर की वस्तुएं, कोई भी अगर व्यक्ति सुबह आलू बनाएगा समोसे बनाने के लिए और दोपहर तक आलू स्थिति उनकी वो ठीक नहीं रहेगी, लेकिन वो व्यक्ति तो शाम तक समोसे बनाता रहेगा, उसके जो आलू हैं, तो वो आपके लिए फिर नुकसानदायक हो जाएगा। तो बेहतर है जब तक गर्मी का प्रकोप है तब तक बाहर की चीज़ें ना खाएं, क्योंकि उनकी विश्वसनीयता नहीं है। बाहर का कहीं पानी ना पिएं, कोई इस तरह की चीज़ें ना लें, जिससे कि अपने घर पे भी ध्यान रखें, बर्तनों को साफ रखें, हाथ को धोते रहें, हाथ धोने के बाद ही खाना खाएं। और सबसे महत्वपूर्ण कि बासी रखा हुआ खाना बिल्कुल ना खाएं। अगर खाना आपने बना रखा है, फ्रिज से निकालें, जितना इस्तेमाल करना है उतना इस्तेमाल करें, बाकी तुरंत फ्रिज में रख दें। ये भी गलत है कि आपने खाना निकाला और 4-6 घंटे रखने के बाद में बोले अब इसको उठा के फ्रिज में रख देते हैं। उसके अंदर बैक्टीरिया तो ग्रो करने लगे, क्योंकि अगर जहाँ भी टेम्परेचर ऊपर होता है, बैक्टीरिया आप खुद जानते हैं सड़न पैदा होने लगती है, वही सड़न बैक्टीरिया है। ठीक है, आपने देखा होगा सब्जियों में कई बार तार खींचने लगते हैं। ये तार क्या होता है? बैक्टीरिया की वजह से म्यूकस बन जाता है, जिसकी वजह से वो तार खींचने लगते हैं। तो ये मैंने एक उदाहरण दिया। तो एक ही बात है कुल मिला के, बाहर की चीज़ें ना खाएं, बाहर का पानी ना पिएं, धूप से बचें, मॉइस्चराइज़र लगा के रखें, पूरे आस्तीन की कमीज़ पहनें, धूप का चश्मा लगाएं, छाता लगाएं, पानी खूब पीते रहें। धन्यवाद।